सब पर्वों में पर्व महान, महाशिवरात्रि है सबसे महान। सत्यों में सत्य महान, शिव हैं सर्वशक्तिमान। जागो जागो ए दुनिया वालों, आने वाला समय पहचानो। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता। सतयुग के बाद त्रेता आया और त्रेता के बाद द्वापर आया और द्वापर के बाद कलयुग। अब कलयुग के बाद सतयुग आएगा। सतयुग आने वाला है और हमारा दुश्मन 5 विकार है। 5 विकार नरक के द्वार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं संयम्यहम्। हे प्रिय आत्मन, हे दुनिया वालों, भगवान को पहचानो। भगवान ही हमारे परलौकिक पिता हैं। नई दुनिया की स्थापना के लिए इस धरा में पुनः आ चुके हैं। देवों के देव महादेव, तुम देवों के देव महादेव को पहचानो और उनके द्वारा अपना भविष्य श्रेष्ठ बना लो। याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हरे हरे भोले रामेश्वराय, हरे हरे भोले रामेश्वराय। हर हर महादेव, देवों के देव महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भजे तो सब संकट कटे, शिव नाम भजो बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रजनाथ चल मणि देश, चल मणि देश प्यारे। चल मणि देश, चल मणि देश प्यारे। चल मणि देश, चल मणि देश, चल मणि देश प्यारे। मणि देश में कट जाएंगे दुख क्लेश सारे। मणि देश में कट जाएंगे दुख क्लेश सारे। चल मणि देश, चल मणि देश, चल मणि देश प्यारे। बम बम भोले। ओम नमः शिवाय। फाल्गुन चतुर्थी तिथि का भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर देवी पार्वती संग विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसी वजह से हर वर्ष फाल्गुन चतुर्थी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। महाशिवरात्रि साल भर में एक ही बार मनाई जाती है और शिवरात्रि हर महीने मनाई जाती है। एक साल में 12 शिवरात्रि आती हैं और एक साल में एक बार महाशिवरात्रि आती है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस पर्व को शिव और पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी महाशिवरात्रि साल में एक बार, तो वही शिवरात्रि हर महीने मनाई जाती है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? आखिर फाल्गुन मास की शिवरात्रि का सबसे ज्यादा महत्व क्यों है? इस सवाल का जवाब शिव पुराण में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि महाशिवरात्रि शिव जी को सबसे अधिक प्रिय है और इसके पीछे कई कारण भी हैं। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत क्यों किया जाता है। आज इस वीडियो के द्वारा महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। शिवरात्रि को हर महीने में आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक ही बार आती है।
फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि यह शिव और शक्ति की मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इसे पवित्र और पुरुष के मिलन की रात के रूप में भी मनाया जाता है। शिव भक्त इस दिन व्रत रखकर अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिरों में जलाभिषेक का कार्यक्रम दिन भर चलता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे की क्या घटना है? महाशिवरात्रि पर पहली बार प्रकट हुए थे शिव जी। शिव पुराण की कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार सृष्टि में प्रकट हुए थे। शिव का प्रकाट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका न तो आद्य था न अंत। बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। यह शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी वराह का रूप लेकर शिवलिंग के आधार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला। 64 जगहों पर प्रकट हुए थे शिवलिंग। एक कथा यह भी है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग विभिन्न 64 जगहों पर प्रकट हुए थे। सब पर्वों में ये महान पर्व शिवरात्रि है। हिंदू धर्म में वेद पुराणों के अनुसार शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए वे 64 जगह हैं। वो 64 जगह शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं और शिवलिंग 64 जगहों पर प्रकट हुए थे। उनमें से हमें 12 जगहों का नाम पता है। इन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लोग दीप स्तंभ लगाते हैं। दीप स्तंभ इसलिए लगाते हैं कि लोग शिवजी के अग्नि वाले अनंत लिंग का अनुभव कर सकें। यह जो मूर्ति है उसका नाम लिंगोद्भव यानी जो लिंग से प्रकट हुए थे, ऐसा लिंग जिसकी न तो आदि था और न ही अंत। महाशिवरात्रि का शिव और शक्ति का मिलन। महाशिवरात्रि की पूरी रात भर भक्त अपने आराध्य का ध्यान करते हुए जागरण करते हैं। शिव भक्त इस दिन शिव जी का विवाह उत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि को शिव जी के साथ शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती का विवाह हुआ था। इसी दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिव जो वैरागी थे वो गृहस्थ बन गए। शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने उपवास किया था। महामृत्युंजय मंत्र है सर्वमंगलकारी। ऐसे जप करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। महामृत्युंजय मंत्र की आराधना करते हैं। महाशिवरात्रि को सर्वमंगलकारी ऐसे जप करने से प्राप्त होता है मनचाहा फल। तो और इसी दिन शिवलिंग की उत्पत्ति भी हुई थी और उसकी पूजा होती है। महाशिवरात्रि में भक्तों को शिव की असीम कृपा मिलती है और शिव पुराण के अनुसार जानिए बेलपत्र से पूजा करने और चमत्कारिक लाभ। शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने भी किया था उपवास। इसी दिन भगवान शिव के प्रति हिंदू धर्म में गहरी और विशेष आस्था है। शिव शंकर को अनंत माना गया है और शिव की पूजा और भक्ति करने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से शिव भक्ति करने वाले भक्तों पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। शिव को देवों के देव महादेव का दर्जा दिया गया है। पुराणों के अनुसार शिव ही सृष्टि के सृजन करता है और शिव ही पूजा करने से ही हर दिन श्रेष्ठ होता है। इसलिए फिर भी सोमवार को शिव जी का दिन माना जाता है। शिव जी के लिए सोमवार का व्रत
सावन माह में पड़ने वाले सोमवार व्रत, प्रदोष व्रत और शिवरात्रि व्रत रखे जाते हैं। एक साल में 12 शिवरात्रि पड़ती है, लेकिन 12 में से फाल्गुन की शिवरात्रि का महत्व कई गुना अधिक है। यह शिवरात्रि कोई साधारण शिवरात्रि नहीं, बल्कि महाशिवरात्रि होती है। इस दिन शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है, जिससे समस्त कष्टों का निवारण होता है। इस साल यह तिथि 8 मार्च को पड़ रही है। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही शंकर जी और मां पार्वती का विवाह हुआ था। साथ ही इसी दिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का शिवलिंग अवतार भी हुआ था। इसी तिथि पर सर्वप्रथम शिव को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उनके शिवलिंग स्वरूप की भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी द्वारा पूजा अर्चना हुई थी। मान्यता है कि इस कारण ही महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की खास आराधना की जाती है। ईशान संहिता कहती है कि इस दिन भगवान शिव अवतरित हुए थे। अपने भोलेनाथ के विशेष भक्ति और लगाव के चलते और समस्त सुखों की प्राप्ति के लिए शिव भक्त इस दिन अपने घरों में, मंदिरों में शिवलिंग पर विशेष तरह से पूजा अर्चना कर, बेलपत्र द्वारा आदि चढ़ाकर पूजा और व्रत करते हैं। चूंकि महाशिवरात्रि का संबंध रात्रि से होता है, इसलिए इस रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषी आधार पर महाशिवरात्रि पर्व का बहुत महत्व है। इस संबंध में ईशान संहिता में बहुत से विवरण मिलते हैं। शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने इसी दिन उपवास किया था और ईशान संहिता का ज्योतिर्लिंग के प्रभाव के कारण इस पर्व महाशिवरात्रि के रूप में इसे मनाया जाता है। इसलिए इस दिन शिवलिंग की भी वंदना की जाती है। महाशिवरात्रि के व्रत को सभी लोग कर सकते हैं। एक दिन शिवलिंग पर दूध, दही और जल, पुष्प, बेलपत्र, धतूरा और बेर आदि चढ़ाए जाने का रिवाज है। मान्यता यह भी है कि जो भी जातक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, उन्हें नरक से मुक्ति मिलती है और जीवन के बाद मृत्यु होने पर बैकुंठ धाम जाने का सुख प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्ति मिल जाती है, संसार में सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर के लिए इस दिन खास तौर पर व्रत करती हैं। कहा जाता है कि शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने भी उपवास किया था और फिर इसी दिन दोनों का विवाह हुआ था। विधि विधान से जो भी भक्त भगवान शिव का ध्यान रखते हैं, उनकी सभी मनोकामना भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत के जैसा पाप और भय का नाश करने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके करने मात्र से ही सभी तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और आत्मा की शुद्धि होती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन जहाँ जहाँ भी शिवलिंग स्थापित है, उस स्थान पर भगवान शिव का स्वयं आगमन होता है और शिव अपने भक्तों को सच्चे दिल से आशीर्वाद देते हैं। यह व्रत सामाजिक, आर्थिक सभी तरह के लाभ पहुंचाता है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा से महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, उन सभी के कष्टों को भगवान शिव हरण कर लेते हैं। यही कारण है कि सभी व्रतों को महाशिवरात्रि का व्रत सबसे प्रभावशाली और लाभकारी व्रत माना जाता है। महाशिवरात्रि पर बन रहा है अद्भुत संयोग। इस साल जाने शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। फाल्गुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में माना जाता है और यह महाशिवरात्रि 8 मार्च शुक्रवार को मनाई जाती है और महाशिवरात्रि चतुर्थी के दिन मनाई जाएगी। और पौराणिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस कारण महाशिवरात्रि को बहुत पवित्र पर्व माना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का महाशिवरात्रि सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन सच्ची भक्ति और निष्ठा के साथ व्रत करने वाले से महादेव अवश्य प्रसन्न होते हैं।
और उनकी समस्त मनोकामना पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि का यह पावन दिन हर तरह के शुभ और मांगलिक कार्य के लिए अति उत्तम माना जाता है। साथ ही इस बार की महाशिवरात्रि बेहद खास भी मानी जा रही है। महाशिवरात्रि पर इस साल बन रहा है दुर्लभ संयोग। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि में एक अद्भुत संयोग बन रहा है। इस दिन शुक्र प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत रखने वाले भगवान शिव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और अपने भक्तों से खुश होते हैं। वही इस दिन महाशिवरात्रि भी पड़ रही है। ऐसे में जातकों को शुभ संयोग से विशेष लाभ मिलेगा। जय जय हो, जय हो, जय हो, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले रामेश्वराय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले रामेश्वराय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।